आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बीजेपी ने नया एक्शन प्लान बनाया है। दरअसल अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली की जनता को, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से गुमराह किए जा रहे हैं, उन्हें सावधान करेंगे, सचेत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रही है कि जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है तब से ना तो ठीक से बिजली मिल पा रही है और ना ही ठीक से पानी मिल पा रहा है। अब ये जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, इसको लेकर के बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ रोज रोज नए आरोप लगाती है, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक वो दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे, बल्कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली की जनता को सजग करने का प्रयास करेंगे, सचेत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि यह बयान खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और इसके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा राजनीतिक रूप से बेरोजगार किए गए केजरीवाल फिर से झूठ और भ्रम फैलाने की पुरानी राजनीति पर लौट आए हैं, जैसा उन्होंने 2013 से पहले किया था। लेकिन अब उनका मुकाबला संगठन आधारित बीजेपी सरकार से है। सचदेवा ने ऐलान किया कि बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया और सड़क पर तीनों स्तरों पर आम आदमी पार्टी के बिजली पानी कटौती के झूठे प्रपंच का पर्दाफाश करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इनकी सरकार अभी केजरीवाल सरकार के छोड़े गए विकास और रखरखाव के गड्ढों को भरने में जुटी हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही दिल्ली में विश्व स्तरीय विकास और रखरखाव देखने को मिलेगा। उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2013 में जिन प्रपंचों से आम आदमी पार्टी सफल हुए थे वे अब दिल्ली वासियों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि जेल से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल कई दबावों में है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी संयोजक का पद बचाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि 10 साल तक केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाने वाले प्रपंच अब वे दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ अजमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का हर नागरिक उनकी असलियत को जानता है। दिल्ली के किसी घर या दुकान में बिजली कटौती नहीं हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कितने भी भ्रम फैलाएं, सच्चाई यही है कि दिल्ली में बिजली पानी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस झूठ का जवाब हर मंच पर दें, ताकि दिल्ली वासियों को हकीकत से रूबरू कराया जा सके। यानी कि जो खेल आम आदमी पार्टी की ओर से खेला जा रहा है, लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इस वक्त दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जो है कई सारे पोस्ट कर रही हैं और ये कह रही है कि कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पावर कट हो रहा है, लोगों को बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक दिल्ली में थी तब तक लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अब दूसरी ओर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के, उनका कहना है कि ये जो झूठ है, प्रपंच है, वो आतिशी अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की ओर से फैलाया जा रहा है। दिल्ली में ना तो पानी की किल्लत है और ना ही बिजली की किल्लत है। लेकिन आतिशी न सिर्फ बिजली समस्या को लेकर के ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला कि एक और मुद्दा जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाया गया है। उन्होंने एक और आरोप बीजेपी पर लगाया और ये कहा कि शिक्षा माफियाओं की वापसी एक बार फिर से दिल्ली में हो गई है। दरअसल उनका ये कहना है, सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया था और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि कैसे जो प्राइवेट स्कूल्स है उनकी फीस बढ़ा दी गई है, जिससे कि अभिभावकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और बकायदा उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की ओर से इन शिक्षा माफियाओं को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार की वापसी के साथ ही ये फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा बिजली आपूर्ति को लेकर के भी वो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के लोगों को
सही ढंग से पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। इसको लेकर के भी बीजेपी ने दावा किया है कि ऐसी कोई भी परेशानी दिल्ली के लोगों को नहीं है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं परवेश वर्मा, उन्होंने भी वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया था और बाकायदा उन्होंने पूरा निरीक्षण करते हुए ये कहा था कि मैं यहाँ पर इसलिए ही आया हूँ इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखने के लिए कि यहाँ पर सही ढंग से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिले, जिससे वो इस पानी को पी भी सके और रोजमर्रा के कामों में यूज भी कर सके। खुद परवेश वर्मा ने यहाँ पर जो वाटर ट्रीट किया जा रहा था उसे पी करके देखा और उनका ये कहना था कि इस पानी में कोई परेशानी नहीं है और यही पानी दिल्ली की जनता पी रही है। अब जो यमुना में गाद है उसको लेकर के भी साफ सफाई का काम किया जा रहा है ताकि ये जो वाटर ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से किया जा सके और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में है प्रदूषण को लेकर के, यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने की समस्या, उसे भी किया जा रहा है ताकि जब ठंडी का समय आता है और दिवाली के समय में आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि पटाखे फोड़ने की वजह से, पराली जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है, तो इसको भी कंट्रोल करने का काम यहां पर बीजेपी सरकार की ओर से किया जा रहा है। बाकायदा पर्यावरण मंत्री जो है मजिंदर सिंह सिरसा, वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इन तमाम चीजों का जायजा ले रही हैं और उन्होंने बाकायदा एक प्लान तैयार किया है कि आखिर कैसे दिल्ली को पोल्यूशन फ्री किया जा सके, कैसे यहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। इसके अलावा जो स्मॉग गन होता है और जो वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं, इन तमाम चीजों को सही जगहों पर लगाया जा सके जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी फिलहाल काम कर रही है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं बीजेपी सरकार को दिल्ली में आए हुए, करीब 2 महीने होने को है, लेकिन 2 महीनों में ही बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार की अगर माने तो इस बार दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन से ज्यादा समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं दोषारोपण का काम करते थे। जब उन तक उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब तक उनका यह कहना था कि पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं दिल्ली में आता है और इसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती है और यहां पर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। तब तो अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि उन्होंने बाकायदा एक केमिकल बनवाई है जिससे कि इस केमिकल को पराली में छिड़कवा दिया जाए तो पराली खत्म हो जाएगी और उसे जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पंजाब में सरकार बनी तब ये केमिकल कहां गया लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि अभी भी जाओ अगर देखें तो पराली की जो समस्या है पंजाब में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका यह कहना है कि पराली का जो धुआं है सिर्फ पंजाब से नहीं आता बल्कि हरियाणा से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है और यहां से ज्यादा मात्रा में आता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी राज्यों में दोष मढ़ने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं दोष मढ़ा है वो केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऊपर ही मढ़ा है, क्योंकि उनका कहना था कि हम कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन कभी एलजी परमिशन नहीं देते तो कभी केंद्र की मोदी सरकार इसको लेकर के परमिशन नहीं देती। तो ये तमाम जो आरोप है वो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का कहना यह है कि हम एलजी के साथ भी मिलकर के काम करेंगे, केंद्र की मोदी सरकार के साथ भी काम करेंगे मिलकर के, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है और लोगों को समस्या से निजात दिलाना ही बीजेपी की प्राथमिकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।